सांसद भारती पारदी जी सबसे पहले अपने घर के पीछे की गंगा नदी गायखुरी घाट को बचा लो और अपने घर के आगे की गंगा नदी भटेरा घाट, खैरी घाट, कुमारी घाट, धापेवाड़ा घाट, मगरदर्रा घाट, टिटवा घाट को बचा लो, तब जाके जलगंगा संवर्धन मिशन की बात करना। नमस्कार साथियों, अभी 2-3 दिन पहले बालाघाट जिले की सांसद माननीय भारती पारदी जी के द्वारा जलगंगा संवर्धन मिशन का समापन किया गया और मैं उनके भाषण को सुन रहा था, तो वे कह रही है कि इस बार बालाघाट जिला जलाभावग्रस्त जिला घोषित हुआ और जल का भविष्य में बहुत अभाव होने वाला है, तो हमें बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए और बूंद बूंद जल बचाने के लिए कार्य करना चाहिए। मैं भारती पारदी जी से पूछना चाहता हूं कि भारती पारदी जी, आपके घर के पीछे गंगा नदी गायखुरी घाट में रेत माफियाओं के द्वारा नदी को खोद खोद के जल को सुखाया गया, जल के स्रोतों को बर्बाद किया गया, तब आप कहां थी? आपके घर के आगे में भटेरा में, खैरी में, कुमारी में, धापेवाड़ा में, मगरदर्रा में, तुमड़ी टोला में, टिटवा में गंगा नदी को बर्बाद कर दिया गया, तब आप कहां थी? आपके घर के आगे पीछे की गंगा नदियों को बर्बाद करके जल को बर्बाद किया जा रहा है, नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, और आप जलगंगा संवर्धन मिशन की बात कर रही है। जल और गंगा, आपके घर के आगे पीछे जल और गंगा दोनों को बर्बाद किया जा रहा है रेत माफियाओं के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों से। आपको सांसद बने हुए 1 साल हो चुका है, आपने आज तक एक भी नदी का दौरा क्यों नहीं किया? आपने जो गंगा नदी की बदहाली है रेत माफियाओं द्वारा जो बर्बाद किया गया, उसको आकर क्यों नहीं देखा? उस पर कभी आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपके घर के आगे पीछे नदी लुट रही है गंगा और जल लुट रहा है, आपने कभी उस पर कोई बात नहीं करी और ना ही जाकर रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोई कार्य किया, ना दौरा किया, और आप शब्दों में जलगंगा संवर्धन मिशन की बात कर रही है। क्या इस तरह से जलगंगा संवर्धन मिशन सफल होगा? आप केवल भाषण दे रही है, जमीन पर हवा हवाई है। अगर सच में आपको जलगंगा संवर्धन मिशन को सफल बनाना है, तो इस जिले में जो रेत माफियाओं के द्वारा नदियों को बर्बाद किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मशीनों से नदी को गहरा किया जा रहा है और जल को सुखाया जा रहा है, उस पर अगर आप रोक लगाती है, तब जाके जलगंगा संवर्धन मिशन सफल होगा। अन्यथा आपके भाषणों में कभी भी जलगंगा संवर्धन मिशन सफल नहीं होने वाला है और केवल आप भाषण ही करते रह जाएंगे। इतनी बड़ी लूट आपकी लोकसभा क्षेत्र में चल रही है, सिवनी में चल रही है, बालाघाट में चल रही है। तमाम शिकायत होने के बाद साबित भी हो रहा है कि नदियों को बर्बाद किया जा रहा है। आपने लोकसभा में एक भी दिन आवाज क्यों नहीं उठाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां कहते हैं गंगा को, और आपके घर के आगे पीछे गंगा लुट रही है, आप उस पर खामोश क्यों हैं? आप रेत माफियाओं के खिलाफ बोल क्यों नहीं रही है और जलगंगा संवर्धन मिशन की बात कर रही है? इस प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी जलगंगा संवर्धन मिशन की बात करते हैं। मैं सबको बता देना चाहता हूं, जल और गंगा के प्रति इस प्रदेश के मुखिया का कितना लगाव है, आप एक बात से समझ सकते हैं। साथियों, पूरे भारत में पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए नदियों को बचाने के लिए 15 जून से नदियों से रेत का उत्खनन करना बंद कर दिया जाता है।
मगर मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव के द्वारा 30 जून को उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर नदियों के प्रति आपका प्रेम होता तो पर्यावरणीय जो नियम है 15 जून से नदियों के उत्खनन पर बंद करने का, आप उसका पालन करते। आप 15 दिन नदी को लूटने का समय रेत माफियाओं को दे रहे हैं। क्या यही है आपका गंगा और जल के प्रति स्नेह और गंगा और नदियों के प्रति लगाव? असल में आप पूरी नदियों को बर्बाद करना चाहते हैं और इसलिए खनिज निगम आपके पास में है और इस प्रदेश में पूरी नदियों को लुटवाया जा रहा है और रेत माफिया पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि खनिज निगम आपके पास में है और आप जलगंगा संवर्धन मिशन की बात करते हैं। क्या ऐसे जल को और गंगा को बचाएंगे आप? भाजपा के सभी सांसद, मुख्यमंत्री और विधायकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपके अंदर नदियों के प्रति, गंगा के प्रति, जल के प्रति, जनता के प्रति कोई श्रद्धा होगी तो जितने जल्दी हो सके इस प्रदेश में नदियों को जो बर्बाद किया जा रहा है रेत माफियाओं के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों से, उस पर रोक लगाए। अन्यथा जनता सब देख रही है कि आप केवल बहानेबाजी कर रहे हैं, केवल भाषण दे रहे हैं, विज्ञापनों में बता रहे हैं, जमीन पर हवा हवाई है और आप स्वयं नदियों को और जल को बर्बाद कर रहे हैं। और आपके इस कार्य से, आपके इस बर्बादी वाले, नदियों को बर्बादी वाले कार्य से आने वाले भविष्य में पूरे जनमानस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूं, आप के अंदर अगर सही में नदियों के प्रति कोई श्रद्धा है तो तुरंत पूरे प्रदेश में रेत के उत्खनन के ऊपर प्रतिबंध लगाकर नदियों को सुरक्षित करें, तब जाके जल बचेगा। अन्यथा आप भाषण ही देते रह जाएंगे और पूरी जनता का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। धन्यवाद।